कि पूरे झारखंड में एक चर्चा का विषय है 1932 खतियान को लेकर। क्या सोचते हैं आप, लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 1932 का खतियान लागू होना चाहिए भैया। जी। लागू होना चाहिए इसलिए कि जो यहाँ का लोगों को जो हक और अधिकार है अगर लागू हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे झारखंड राज्य के लिए। वो होना चाहिए, हमारा सोच से तो होना चाहिए कि भाई 32 का खतियान लागू होनी चाहिए। इससे स्थानीय लोगों को मौका मिले, चांस मिलेगा। तो अच्छा, आपके पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे पंचायत का सबसे बड़ी समस्या है अभी जो है रोड, जैसे आपका लेकारी पुल से लेकर के ओरमांझी तक का रोड जो हम लोग का मेन रूट है वो रोड अभी जर्जर हो गया है। हमने कई बार संसद महोदय जी को लिखे, विधायक महोदय जी को भी लिखे, लेकिन अभी तक उसमें पहल नहीं हो रहा है। बीच में एक पुलिया है वही रूट में, वो पुल अभी बन रहा है। अच्छा। बनना शुरू हो गया है। और ये रोड जो है सो लकारी पुल से ओरमांझी और लकारी पुल से जिंदल अगर यदि 4 लेन जुड़ जाता है तो मेरा इस एरिया में बहुत अच्छा, यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आने जाने का साधन सुविधा बहुत सुविधा हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि अब तो 2 टर्म रहे और ये अब महिला क्षेत्र हो गया, तो क्या सोचते हैं आप किसे उतारेंगे? देखिए, अभी तो हम सोच लगाए हैं कि भाई अभी के युग के अनुसार कुछ पढ़ी लिखी होना चाहिए। तो अभी हम तो यही सोच लगाए हैं कि हमारे बड़ी पुतोह हैं उनको हम सोचते हैं कि इस बार चुनाव में उतारेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है उन उपलब्धियों को गिनाने में लगे। तो आपको बता दें कि अभी हम आए हुए हैं रामगढ़ जिला और पंचायत का नाम है हरिहरपुर और प्रखंड का नाम है पतरातू। तो अभी हम आए हुए हैं मुखिया जी के पास और मुखिया जी का नाम है अमरनाथ महतो जी। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको 2 बार मौका दिया और 2 बार में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया। कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, पेंशन, शौचालय, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, 1932 खतियान को लेकर क्या सोचते हैं, आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा, ये बताइए कि जनता आपको 2 टर्म मौका दी, इस दौरान आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ है? जी, क्या क्या हुआ? हमको हरिहरपुर पंचायत के जनता ने 2 टर्म हमको मौका दिया। इस बीच में हमने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो आपको अभी हम बता रहे हैं जी। जैसे अभी यहाँ के जनताओं के बीच में राशन कार्ड करीब करीब हमने 90% लोगों को, हाँ 90% जो है सो हम लोग बनाने का काम किए हैं। गरीब गुरबा भी जो ज़रूरतमंद है उसको देने का काम किए हैं। और यहाँ के बीपीएल धारियों को भी हमने पहला टर्म में तो इंदिरा आवास दिया जाता था और अभी तो प्रधानमंत्री आवास दिया जाता था, पीएम आवास दिया जा रहा है। इसमें भी हम करीब करीब 400 लोगों को दिए हैं। मतलब 2 टर्म मिला के? दोनों टर्म मिला करके 400 लोगों को अभी तक हम आवास दे चुके हैं। शौचालय कितना बना होगा? शौचालय करीब करीब यहाँ पर हम 500 लोगों को दिए हैं जो बीपीएल धारी, और लास्ट में एपीएल को भी दिए जिनको ज़रूरत था और ज़्यादा ज़रूरतमंद चीज़ को हमने यहाँ देने का काम किए हैं। और यहाँ के किसानों को जो बीपीएल धारी जो थे उन लोगों को करीब करीब 120 गाय अनुदान में भी हमने दिलाने का काम किए हैं। और यहाँ के 2 टर्म के बीच में हमने जो है सो यहाँ के विधवा, वृद्धा, विकलांग लोगों को भी करीब करीब हम 500 लोगों को किए हैं पेंशन बनवाने का काम किए हैं। और यहाँ पर हमारे आने से पहले यहाँ पर केवल पोल उल का खंभा खड़ा था लेकिन लाइन नहीं था, बिजली नहीं थी। लेकिन उस पर भी हमने एक नेताओं के माध्यम से या तो अपने माध्यम से सभी के यानी सहयोग से हमने बिजली विभाग में जाकर के इसका बात को रखने के बाद जो है सो फिर हमारे ये हरिहरपुर पंचायत में लाइन आया और सभी को अभी बिजली मिल रहा है। यहाँ के किसान वर्गों को खेती बाड़ी के लिए हर वर्ष
यानी 15-20 कुआं भी किसानों को देने का काम किया है। इसके अलावे जगह जगह पर जो है एक गांव से दूसरे गांव रोड को भी जोड़ने का काम किए हैं, जो अभी मिट्टी मुरुम का रोड से जुड़ा गया है। और अभी फ़िलहाल में तो हम लोग का फंड नहीं आने की वजह से अभी हम लोग जो है सो मजबूर हो गए हैं, और जिसकी वजह से कोई काम नहीं हो रहा है। जगह जगह पर हम पूरे पंचायत में लाइट का भी व्यवस्था किए हैं, और चौक चौराहा में बड़ा वाला मार्क्स लाइट भी है, कहीं कहीं हम लगाने का काम किए हैं। और इसके अलावे जो है किसान लोगों को जिनका ज़्यादा से ज़्यादा रकबा है, वैसे लोगों को समतलीकरण करवाने का भी काम किए हैं मनरेगा के द्वारा। और जगह जगह पर पानी का स्रोत बढ़ाने के लिए जो सरकार के द्वारा जो है सो डोभा तालाब का भी ये हुआ है, उसको भी हम कम करने का काम किए हैं। अच्छा, आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम बताइए जो लगा कि दिस इज़ माय बेस्ट वर्क, और जो देश आज़ाद हुआ तब से वो नहीं हुआ था जो आपके कार्यकाल में हुआ। देखिए, देश आज़ाद होने से भी नहीं हुआ था। ऐसा था कि ये क्षेत्र आज से 20 साल पहले यहाँ के लोग जो है सो पैदल पतरातू भरकुंडा आना जाना करते थे। लेकिन हमारे आने के बाद, हम पंचायत में आने के बाद जो है सो बहुत ऐसे रूट जो है, जो अभी आप आए होंगे, वहाँ पर पुल नहीं था। पुल एक दूसरे के माध्यम से, दूसरे के सहयोग से उनको दबाव करके हमने पुल भी बनाने का काम हम लोग पूरे जनता मिल करके किए। और यहाँ आपका रोड आने जाने का, यहाँ पर कभी भी 4 व्हीलर नहीं घुसता था। यहाँ साइकिल से भी चलना मुश्किल था, लेकिन वैसे वैसे जगह पर भी रोड बनाने का काम किए हैं, और अभी बन गया है। अभी चारों तरफ से विदेश विदेश का लोग भी 4 व्हीलर से आ जाते हैं मेरे क्षेत्र में। दूसरी बात कि अभी रूरबन के तहत अभी मेरा क्षेत्र में शादी भवन का हॉल भी बन रहा है, मैरिज हॉल। लड़कियों के लिए अभी हमने वहाँ पर लवलीहुड भी बनवा रहे हैं, जहाँ पर कटाई बुनाई सिलाई का एथी होगा, प्रशिक्षण प्राप्त होगी। और रूरबन के तहत अभी एक हम कोल्ड स्टोर का भी बनिए गया है, अभी उसमें सामान उमान गिर रहा है। कोल्ड स्टोर भी बनाने का काम किए हैं। जैसे मेरे क्षेत्र जो है सो ये कृषि क्षेत्र है, यहाँ पर किसान लोग जो है सो खेती बाड़ी में निर्भर करते हैं, और उस फसल जो निकलता है उसको रखने उखने के लिए हमने यहाँ कोल्ड स्टोर का भी व्यवस्था किए हुए हैं हरिहरपुर पंचायत में। अच्छा, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में हम लोग जो बाहर में जो थे उन लोगों के ला करके सही सलामत हमने ये पंचायत भवन में उन लोग को रखने का क्वारंटाइन में रखे। उन लोगों को पानी से लेकर के खाना से लेकर के सारा चीज़ हम लोग उनको पूर्ति किए। इतना तक भी जो लोग बाहर में थे उन लोगों के लिए कुछ राशि भी हम लोग दिलवाए। प्रखंड विकास पदाधिकारी से कुछ हम लोग राशन भी दिलवाए, सभी को वहाँ पर बांटने का काम किए और सुरक्षा पूर्वक उन लोगों को देने का काम किए। कोरोना में भी हम लोग बहुत झेले और बहुत लोगों को बहुत हिफाजत से जो है सो रखने का काम किए, और सभी ऊपर वाला के दवा से सब सुरक्षित रहा। और बाहर में जो लोग गए हुए थे वो लोग भी आकर के सुरक्षित रहा। मतलब अभी कितने कोरोना के मरीज मिले थे? यहाँ पर मेरे पंचायत में एक ठो भी नहीं मिले थे, नहीं मिला। अच्छा, ये बताइए कि पूरे झारखंड में एक चर्चा के विषय है 1932 खतियान को लेकर, क्या सोचते हैं आप, लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 1932 का खतियान लागू होना चाहिए भैया, लागू होना चाहिए। इसलिए कि जो यहाँ का लोगों को जो हक और अधिकार है अगर लागू हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे झारखंड राज्य के लिए। वो होना चाहिए, हमारा सोच से तो होना चाहिए कि भाई 32 का खतियान लागू होनी चाहिए। इससे स्थानीय लोगों को मौका मिले, चांस मिलेगा। तो अच्छा, आपके पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे पंचायत का सबसे बड़ी समस्या है अभी जो है
रोड, जैसे आपका लेकारी पुल से लेकर के ओरमांझी तक का रोड जो हम लोग का मेन रूट है, वो रोड अभी जर्जर हो गया है। हमने कई बार संसद महोदय जी को लिखे, विधायक महोदय जी को भी लिखे, लेकिन अभी तक उसमें पहल नहीं हो रहा है। बीच में एक पुलिया है वही रूट में, वो पुल अभी बन रहा है। अच्छा। बनना शुरू हो गया है। और ये रोड जो है सो लकारी पुल से ओरमांझी और लकारी पुल से जिंदल अगर यदि 4 लेन जुड़ जाता है तो मेरा इस एरिया में बहुत अच्छा, यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आने जाने का साधन सुविधा बहुत सुविधा हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि अब तो 2 टर्म रहे और ये अब महिला क्षेत्र हो गया, तो क्या सोचते हैं आप किसे उतारेंगे? देखिए, अभी तो हम सोच लगाए हैं कि भाई अभी के युग के अनुसार कुछ पढ़ी लिखी होना चाहिए। तो अभी हम तो यही सोच लगाए हैं कि हमारे बड़ी पुतोह हैं, उनको हम सोचते हैं कि इस बार चुनाव में उतारेंगे, खड़ा करेंगे। और हमारे ओर से जिस तरह से हमने 10 साल पंचायत को अपने दिमाग से चलाए, उस तरह से इनको भी हम दिशा निर्देश देने का काम करेंगे, सही मार्ग दिखाएंगे और उस मार्ग को दिखाते हुए जनता के हित में काम करेंगे। हाँ, सहयोग करेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से अब इनका जो 2 टर्म था इन्होंने बेहतर काम किया है, अब ये महिला क्षेत्र हो गया है, तो अब अपनी ये बड़ी बहू को उतारेंगे। तो अब इनकी जो बड़ी बहू हैं उनसे भी बात करते हैं कि ये क्या सोचते हैं इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इनके ससुर के द्वारा जो भी डेवलपमेंट या विकास हुआ है वो तो खुद देखी भी हैं और देख भी रही हैं। तो उनसे जानते हैं कि उनका क्या मैनिफेस्टो होगा, क्या कुछ सोचते हैं इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए। तो आपको भी वेब समाचार में आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी बोलिए। मेरा नाम है शांति देवी जी, और हरिहरपुर पंचायत से जी। गांव का नाम है मिलानी जी। अच्छा, बताइए कि अब आपके ससुर जी मुखिया हैं, उनके द्वारा काम किया गया, अब ये महिला क्षेत्र हो गया है, तो क्या सोचते हैं इस पंचायत के विकास के लिए? अगर आपको जनता मुखिया बनाती है तो क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास से काम करेंगे? लड़कियों के लिए हम यहाँ स्कूल बनाएंगे। अच्छा, विशेषकर केवल लड़कियों के लिए? क्योंकि जो लड़के लोग जो जाते हैं बाहर में, उन लोग को थोड़ा सा दिक्कत होती, प्रॉब्लम होती है बहुत आने जाने के लिए जी। दूर भी होता है और आने, जैसे लड़का रहता तो चल जाते हैं, लेकिन लड़के लोग को थोड़ा सा मतलब अकेले में एगो डर का भी भावना होता है जी। इसीलिए हम सोच लिए हैं कि यहीं सब कुछ रहेगा, स्कूल यहीं रहेगा और कॉलेज भी। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या सोचते हैं? महिलाओं के लिए तो सिलाई सेंटर तो खुल ही रहा है, तो जी सिलाई सेंटर खुल रहा है। इसके अलावा अगर कुछ भी अगर कोई महिला रोजगार करना चाहती है तो कैसे आप उसको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे? समूह के माध्यम से कैसे? अगर वो कोई जो प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं तो उनको कैसे मदद करेंगे? स्वयं सहायता समूह से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जी जोड़ने का काम करेंगे नहीं? हाँ, उसमें जोड़े हुए मतलब सब जुड़ी हुई है उसमें, जैसे लोन ये सब मिलता है तो उसमें दिलाने का काम करेंगे। और उसमें जो रोजगार मतलब ये करेगी, जो अपना रोजगार रहेगा, जैसे जिसका जो करने का मन है, जो बतख पालन कर सकती है, मतलब जो जिस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त होगा उसको आप रोजगार दिलाने के काम करेंगे जी। यही करने चाह रहे हैं ना जी? जैसे मान लीजिए कोई बतख पालन करना चाहता है या कोई भी हो, मशरूम भी पालन, हाल ही में ट्रेनिंग हुआ है तो मशरूम भी पालन कर सकती है। तो ये सब आपको दे लेने का काम करेंगे जी। अच्छा, युवाओं के लिए, अगर युवा वर्ग, तो आज के डेट में बहुत सब लोग पढ़ लिख गए हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो युवा वर्ग के लिए क्या सोचते हैं? क्या उनको भी लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से रोजगार दिलाने के लिए कुछ आपने सोचा है? उनको कैसे मतलब रोजगार दिलाइएगा? ब्लॉक के माध्यम से, लोन के माध्यम से, कैसे? बैंक के माध्यम से? ब्लॉक के माध्यम से दिलाने का काम करें जी। तो आपने सुना कि हालांकि अभी इनके पास अनुभव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हिचकिचा रही हैं। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है, जब फील्ड में जब आएंगे तो सब वो समस्या से रूबरू हो जाएंगे। और जिस तरह से इनके जो ससुर जी हैं, मुखिया जी हैं, इनके पास अनुभव है, तो इनको थोड़ा सा अगर मार्गदर्शन मिलेगा तो बेहतर काम कर सकते हैं अपने पंचायत के लिए। बहरहाल चलते हैं दूसरे पंचायत में और वहाँ के भी मुखिया से जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास काम किया गया है। तमाम मुद्दों पे उनसे बात करें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।